आइए आज मैं आपको योग के विषय में कुछ बहुत ही रोचक और बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों से अवगत कराता हूं। योग एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास है जिसकी उत्पत्ति प्राचीन भारत में हुई थी। योग शब्द संस्कृत मूल युज से आया है जिसका अर्थ है जुड़ना या एकजुट होना। यह मन और शरीर की एकता, विचार और क्रिया, मानव और प्रकृति के बीच एकता का प्रतीक है। यह स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण है। ऋषि पतंजलि के योग सूत्र में योग की प्राचीन परंपरा को व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत किया। उन्होंने योग को मन को शांत करने और सभी विकर्षणों से मुक्त करने के साधन के रूप में वर्णित किया। अपने कई स्वास्थ्य लाभों के कारण योग दुनिया भर में तेजी से लोकप्रिय हो गया है। योग के कुछ लाभों की अगर हम बात करें तो जैसे योग मुद्राएं यानी आसन मांसपेशियों को फैलाने और मजबूत करने, लचीलापन बढ़ाने, धीरज और संतुलन बढ़ाने में मदद करती है। इससे समग्र शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। यह पीठ के निचले हिस्से के दर्द जैसे शरीर के दर्द को कम करने में भी मदद कर सकता है। योग में सांस लेने की तकनीक और ध्यान शामिल है जो मन को शांत करने और तनाव तथा चिंता को कम करने में मदद कर सकता है। यह मन को शांत करता है, नींद की गुणवत्ता में सुधार करता है और एकाग्रता बढ़ाता है। योग प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए दिखाया गया है। यह रक्तचाप को कम करके और परिसंचरण में सुधार करके हृदय स्वास्थ्य में सुधार कर सकता है। योग कैलोरी जलाकर और स्वास्थ्य को बनाए रखकर वजन घटाने में सहायता करता है। योग समग्र कल्याण की भावना को बढ़ावा देता है। यही कारण है कि योग का अभ्यास करने के लाभों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने 20 जून 2021 को WHO M योगा नाम से एक ऐप शुरू किया। ऐप में योग अभ्यास सिखाने और उसका समर्थन करने के लिए वीडियो और ऑडियो फाइलों का संग्रह है। इसका उद्देश्य दुनिया भर के लोगों को योग का अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए उपयोग में आसान और मुफ्त साधन उपलब्ध कराना था। हम किसी भी समय योग का अभ्यास शुरू कर सकते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि जब हम योग आसन का अभ्यास करते हैं तो हम सिर्फ शरीर को नहीं खींचते, मन को शरीर के साथ होना चाहिए। यही कारण है कि इसे बिना किसी व्यवधान के अभ्यास किया जाना चाहिए। अगर हर खिंचाव सांस और जागरूकता के साथ समन्वित हो तो हमारा अभ्यास एक यौगिक अभ्यास बन जाएगा।